अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयाती अलन नासी ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल काबिदी अलल जमरी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, आज एक अहम मौजू, अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। बात शुरू करने से पहले अल्लाह से हम दुआ कर लें, अल्लाह पाक मौत तक सही बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वो बात ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर एतदाल खत्म हो गया, बैलेंस खत्म होता जा रहा है। हम इस्तिकामत और पाबंदी को छोड़ रहे हैं। इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी दौलत है। जिसे मिल गई उसे दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। हम और आप देखें, आज उम्मत इस्तिकामत से हटी हुई है। इसका जीता जागता नमूना ये है कि रमजान आता है, मस्जिद भर जाती है, जुमा आता है, जगह नहीं मिलती। ये इस्तिकामत पर न होने की सबसे बड़ी दलील है उम्मत की, कि उम्मत जी में आया तो करने का मिजाज बन गया, जहां जी में नहीं आया उसे छोड़ दिया। इस्लाम नाम है इस्तिकामत का, इस्लाम नाम है आमाल पर जमने का, और इस्तिकामत ये दुनिया आखिरत की कामयाबी की चाबी है। जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह अपने हबीब को, नबियों के इमाम और सरदार को, दोनों जहां के शहंशाह, काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहा है, फस्तकीम, मेरे महबूब इस्तिकामत इख्तियार करो। जब ये आयत नाजिल हुई, उसके बाद शुर्राए हदीस ने ये लिखा है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद आप बुढ़ापे की तरफ जाने लगे, आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद होने लगे, गम सवार हो गया, बेचैन होने लगे, फिक्र सर पे आ गया। ए अल्लाह, तूने मुझे इस्तिकामत का, हालांकि आप इस्तिकामत के पहाड़ थे, ऐसी इस्तिकामत कायनात के अंदर, ऐसा जमना कायनात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्तकीम कोई नहीं था। आप इस्तिकामत के पहाड़ थे। कैसे कैसे हालात आप पर आए, आपने इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी जब ये आयत सूरह हुद की नाजिल हुई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फस्तकीम कमा उमिरता, ए मेरे महबूब, आप इस्तिकामत इख्तियार करो, ऐसे जम जाओ जैसे अल्लाह का हुक्म है। हालांकि आप तो इस्तिकामत पर थे,
एतदाल पर थे, राह रास्त पर थे, हिदायत पर थे। उलमा ने लिखा है एक तो आप पर बुढ़ापा इसलिए आया, गम इसलिए सवार हुआ, अल्लाह ने ये फरमाया जैसे अल्लाह का हुक्म है ऐसी इस्तिकामत इख्तियार करो। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, मेरे अल्लाह तेरा हुक्म इस्तिकामत में कैसे पूरा करूंगा। दूसरे उलमा ने लिखा है आगे का जो जुमला था, वमन ताबा माक, ए मेरे हबीब तुम्हें भी इस्तिकामत इख्तियार करनी है, और तुम्हारा जिसने कलमा पढ़ा है उसे भी इस्तिकामत इख्तियार करनी है। उलमा ने लिखा है अल्लाह के हबीब को फिक्र सवार हुआ, मैं तो इस्तिकामत इख्तियार करूंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे मानने वाले कयामत तक कैसे इस्तिकामत इख्तियार करेंगे। अपनी उम्मत का गम सवार हुआ। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी ने लिखा है इस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी कभी हंसे नहीं, आपका हंसना गायब हो गया। अल्लाह में कैसे इस्तिकामत इख्तियार करूं। आज मेरा और आपका हाल क्या है। आज फजर में आए, कल फजर गायब। हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ये तो हमारे फराइज में मसाइल है। तो सबसे पहला मसला तो ये समझो इस्तिकामत कहते किसे हैं, इसकी तारीफ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। उलमा ने लिखा है इस्तिकामत कहते हैं अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस दीन इस्लाम को लेकर आए हैं उस पर कायम हो जाना, जम जाना, डट जाना। हालात कैसे भी आ जाए, हालात का रुख जितना भी कठिन हो जावे, चाहे अपनों की तरफ से, चाहे गैरों की तरफ से, चाहे मुल्क के एतबार से, चाहे मुआशरे और समाज के एतबार से, चाहे नफ्स और शैतान के एतबार से, जितने भी हालात मुखालिफ हो जावे, बंदा अल्लाह के दीन से हटने ना पावे, उसका नाम है इस्तिकामत। एक माना तो ये लिखा है। दूसरा माना उलमा ने लिखा है इस्तिकामत बमाना दरमियाना रवि, एतदाल। क्या मतलब एतदाल का, कि हमारी जिंदगी शरीयत के हद से आगे भी न बढ़े और शरीयत की बॉर्डर से पीछे भी न जाए। हम नमाज में अल्लाह से दुआ क्या करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सब मांगते हैं ना, यही है, यही इस्तिकामत है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। क्या मतलब, अल्लाह हमें इस्तिकामत दे दे। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूद, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नसारा क्रिश्चियन, अल्लाह के नबी को मानते थे, अल्लाह का भी इकरार करते थे, आसमानी किताब तौरात और इंजील पर ईमान लाते थे, इसके बावजूद गुमराह क्यों हो गए, रास्ते से भटक क्यों गए, जहन्नम का ईंधन और जहन्नम का अंगारा क्यों बने। उलमा ने लिखा है जिंदगी के अंदर इस्तिकामत खत्म हो गई। इफरात और तफरीत, हद से या तो आगे बढ़ गए या हद से पीछे चले गए। बॉर्डर क्रॉस करना, आगे क्रॉस करना, ये भी इस्तिकामत के खिलाफ है, और बॉर्डर के पीछे चले जाना ये भी इस्तिकामत के खिलाफ है। अब ये हो रहा है, थोड़ा बयान सुना हमने, अल्लाह वाले की बातें सुनी, कुरान और हदीस सुनी हमने, थोड़ा दिल में जज्बा हुआ, हम तहज्जुद में उठना हमने शुरू कर दिया। होता है कि नहीं ऐसा होता। फिर 6 दिन नहीं गए, 10 दिन नहीं गए, महीना नहीं गुजरा, तो इमाम साहब को पूछना पड़ता है कि आज फजर की नमाज आपने कहां पढ़ी, तो तहज्जुद का पाबंद था। तो इसी का नाम है इफरात और तफरीत। इसीलिए एक सहाबी अब्दुल्ला बिन सखफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बेहतरीन सवाल कर लिया। क्या सवाल किया कि अल्लाह के नबी मुझे इस्लाम के बारे में, ध्यान से सुनना, अल्लाह के नबी मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बता दो
कि आपके बाद मुझे कभी किसी से पूछने की जरूरत न पड़े। ला अस्अलुका गैरक बादक, आपके बाद किसी से मुझे पूछने की जरूरत ही न पड़े। ऐसा गुर बता दो, ऐसी बात बता दो इस्लाम के बारे में। अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला अल्लाह ने आपको जवामिअल कलीम दिया था। आपकी बात एक होती थी, उसके माना लाखों होते थे। उसको कहते हैं पूरे दरिया को एक लोटे में समा देना, दरिया बकूजा। आपने फरमाया ऊती तो जवामिअल कलीम, मुझे तो अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है कि एक जुमला में बोलता हूँ, आपके एक जुमले के बाद मुहद्दिसीन ने, शुर्राए हदीस ने किताबें लिखना शुरू किया, तो आपकी एक हदीस पर 100 किताबें लिख डाली। हदीस एक और किताबें कितनी? 100। ये तो मैं कम कह रहा हूं। तो आपने क्या फरमाया अब्दुल्ला बिन सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु को, आमन्तु बिल्लाह, पहला जुमला क्या फरमाया? आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लिया। हम सब भी अल्लाह पर ईमान लाए कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों करोड़ों अल्लाह के बंदे आज ईमान से महरूम हैं। कहां कहां अपना माथा टेकते हैं, कहां कहां मिन्नतें समाजतें करते हैं, कहां कहां किस किस दर पर भीख मांगते हैं। मालिक अल्लाह तेरा करम है, तूने तेरे दर का भिखारी बनाया है, तेरा एहसान है। तो पहला जुमला अल्लाह के हबीब ने फरमाया आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उस पर जम जा, इस्तिकामत इख्तियार कर ले, उस पर डट जा। हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि हर मुसलमान पर, अब पहली बात तो ये समझो, जैसे मैंने कहा इस्तिकामत दुनिया आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। उसको मिसाल से समझो, वो आदमी दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकता, आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता जो इस्तिकामत वाला नहीं है। मार्केट के अंदर लोहारी के काम का बहुत क्रेज चला, हर आदमी तलाश करने लगा कि लोहारी का काम सीखो और मैं दुकान खोलूं। 6 महीने हुए तो ये थक गया। किसी ने कहा कि अब लोहारी का काम छोड़ दे, अब तू मिस्त्री बन जा, लकड़ी का काम कर, सुथारी काम, उसमें बहुत पैसा है, ये डिजाइन वो डिजाइन, ये फर्नीचर वो फर्नीचर, 50,000 का माल लाख में बिकेगा। उसने कहा छोड़ो, चलो यार, ये धुआं, ये आग, ये भट्टी, इससे तो नजात मिलेगी। सुथारी का काम शुरू कर दिया। अभी 6 महीने में तजर्बा नहीं हुआ था, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, नशीब और फराज, मार्केट का उतार चढ़ाव अभी मालूम नहीं किया, और किसी ने लालच दे दी कि अब सुथारी बन जा, तो ये सुथारी में चला गया। 6 महीने में फिर भूसी आई और ये आया और क्या आया, मार्केट में मंदी आई। किसी ने कहा भाई दुकान खोल ले, कपड़े का बहुत आजकल बिजनेस चल रहा है, जीन्स की पैंट और शर्ट और टी शर्ट। तो उसने कहा चलो यार ये भी छोड़ो, अब बिजनेसमैन बनो। दुकान खोली, सुबह कस्टमर आया, 100 पैंट निकाली, एक भी खरीद ली और वापस चला गया। उसने कहा यार ये भंगस मारी, ये कहा मुझे किसी ने फंसा दिया। याद मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ, इस्तिकामत नहीं थी, लोहार बना इस्तिकामत नहीं, सुथार बना इस्तिकामत नहीं, बिजनेसमैन बना तो क्या कपड़े का कारोबार छोड़ो, आजकल जूते चप्पल में बहुत प्रॉफिट है, बहुत पैसा मिलता है। एक जोड़ी बेचो 100 रुपये ऐसे ही मिल जाएंगे, 5 बेचो 500 का नोट करके घर चलो। कहा ये बहुत बढ़िया है, ये माल निकाला और फिर ये डाला। तो क्या यार अब आजकल जूते चप्पल में क्या है पता है कि मोबाइल में नया जूता लेकर आते हैं, ऑनलाइन हो गया, अब तो ऑनलाइन हो गया। तो कि ये डिजाइन लाओ, ये डिजाइन, ये कलर और ये हो तो ही खरीदना है। उसने कहा यार पूरी दुकान भरी पड़ी है, एक भी कस्टमर आता नहीं, जो आता है वो मोबाइल लेकर आता है, वो तो मेरे पास सामान नहीं। इस्तिकामत नहीं थी, दुनिया में कामयाबी नहीं मिल सकती। जापान है ना, जापान एक मोटिवेशन है, हमारे मौलाना साजिद फलाही भावनगर के हैं, राइट वे स्कूल चलाते हैं।
वो ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि जापान इस वक्त दुनिया का पावरफुल, टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त पावरफुल दुनिया का मुल्क है तो जापान है। हालांकि जापान एक जमाने के अंदर नेस्त और नाबूद हो चुका था। जब हिरोशिमा के अंदर जौहरी, जब उस पर एटम बम डाला गया था, आज भी वहां अपंग बच्चे, माजूर बच्चे पैदा होते हैं। एक साइकिल फिटिंग करने वाला एक आदमी जब से हिरोशिमा पर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने नक्की कर लिया, तय कर लिया, अज़्मे मुसम्मम पक्का इरादा कर लिया कि फिर से हमें दोबारा उठना है और दुनिया को बताना है कि इस्तिकामत क्या होती है, कामयाबी का राज क्या है। तो वो मोटिवेशन करते हैं, प्रोजेक्ट पर दिखाते हैं। तो जापान के एक आदमी को दिखाया कि तकरीबन 30 या 40 साल से एक ही काम करता है। क्या काम करता है? कि साइकिल के नट बोल्ट फिट करना। क्या करना? बस 40 साल साइकिल का व्हील आता है, आगे फैक्ट्री में मशीन में वो यूं करके कट करके उसको फिट करता है, आगे चलता है। कहा कि हमारी कामयाबी का राज ये है। आज दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी का लोहा जो मानती है, हमने तय कर लिया यही करना है और हमेशा करना है, जब तक कि दुनिया हमारी ताकत को लोहा न माने। अब दुनिया ने माना, पर एक आप और हम सब मुसलमान, किसी ने क्या बता दिया, दीन के मामले में भी हमारा ये हाल और दुनिया के मामले में तो इससे हम ज्यादा गिरे पड़े। तो पहली बात तो मुझे ये बतानी थी कि इस्तिकामत की अहमियत ये है, अल्लाह अपने हबीब, अपने नबी, नबियों के इमाम और सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, फस्तकीम, आप इस्तिकामत इख्तियार करो। इस्तिकामत का हाल आपका क्या था? दौलत दुनिया से मुंह मोड़ा, रंज उठाया हक ना छोड़ा। हमारा हाल क्या है? कभी इधर कभी उधर, जिधर हवा का रुख उधर चले गए। शादी बियाह आया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों के जनाजे हमने निकाले। हमारी जिंदगी के शादी बियाह का हाल ये बन गया, अरे तू तो बड़ा नमाजी, बड़ा हाजी, बड़ा दीन की मेहनत करने वाला, कहां जा रहा है? तो कि हवा का रुख, हवा का झोंका इस तरफ है, मैं वहां चला गया। अल्लाह के हबीब का हाल तो कि दौलत दुनिया से मुंह मोड़ा, रंज उठाया हक ना छोड़ा। अल्लाह अल्लाह वो अज़्मे मुसम्मम, अल्लाह अल्लाह वो अज़्मे मुसम्मम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। कैसे कैसे हाल आता है, उलमा ने लिखा है, खुद हदीस पाक में फरमाया, अशद्दुन्नासी बलान, तुर्मिज़ी की रिवायत है, अशद्दुन्नासी बलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। सबसे ज्यादा हालात, मुसीबतें, परेशानियां, रुकावटें, रोड़े अंबिया की जमात पर आई और अंबिया में सबसे ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक से दो नहीं हुई। तो इस्तिकामत की अहमियत तो कुरान से साबित है। फजीलत क्या है तो मैंने आयत पढ़ी है, अगली मजलिस में तफसील के साथ उसकी फजीलत अर्ज करूंगा। इस वक्त ये अर्ज करना है, शरीयत पर चलने की वजह से 3 तरह से आदमी की रुकावटें आती हैं। 3 चीजें रुकावट बनती है। सबसे पहले जो रुकावट बनती है वो इंसान का नफ्स। सबसे बड़ी रुकावट तो ये है, नफ्स के खिलाफ करना। ये बहुत बड़ा मुजाहदा है इंसान के लिए। जी नहीं चाहता फजर की नमाज में कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है। सुबह सुबह अल्लाह के सामने में सर नहीं झुकाऊंगा तो किसको पुकारूंगा, किसको बुलाऊंगा, कौन मेरी मदद को आएगा? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, इस्तिकामत की सबसे बड़ी मिसाल उलमा ने लिखी है। जो हम मकान बनाते हैं ना, रेत होता है ना, उसमें रेती
ये रेती इस्तिकामत की सबसे बड़ी मिसाल है। रेती कोई जमीन से पैदा नहीं होती, उगती नहीं है। बड़े बड़े चट्टाने जो पहाड़ है, कारमीन के पहाड़ जिसको कहते हैं, मुस्तकिल पानी के कतरे बरसते रहते। हालांकि पानी का कतरा नरम है, कैसा है? पानी नरम है ना, और पत्थर कैसा है? सख्त है। पानी पत्थर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकिल गिरते रहते हैं, कतरा कतरा कतरा। वो बड़े बड़ी चट्टानों को रेजा रेजा करके रेत की शक्ल में बदल देते हैं। ये हमें दावत दे रहा है कि जब बंदा इस्तिकामत इख्तियार करता है तो बड़े बड़े पहाड़े जो चट्टाने हैं, अल्लाह वहां से भी रास्ते निकाल देता है। उलमा ने एक वाकया लिखा है इस्तिकामत पर कि एक आदमी रात में सोया, जिंदगी में इस्तिकामत थी, तो कहा कि मुझे एक सफर करना है। चला तो रास्ते में पहाड़ नजर आया। अल्लाह उनको बताना चाह रहे थे, इबरत के लिए अल्लाह ने सामान पैदा किया। कहा कि ख्वाब ऐसा आया कि जो चीज रास्ते में आए उसे तू खा जाना, लेकिन चलते रास्ते में कभी ठहरना नहीं, तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, जो आए वो खा लेना। घर से निकला, थोड़ा चला तो पहाड़ नजर आया। इसने सोचा यार पहाड़ कैसे खा सकता हूं, लेकिन वो ख्वाब ऐसा आया था, कहा करना है मुझे, इसी पर अमल करना है। चला, पहाड़ छोटा होने लगा, फिर चला, फिर छोटा होने लगा। जो चलता गया पहाड़ छोटा होता गया। किताब में लिखा है होते होते जब करीब पहुंचा तो वो पहाड़ नहीं था, वो घोड़ का डला था। क्या था? घोड़ की डला होता है ना वो। तो उसने कहा ये तो पहाड़ में समझ रहा था, इसने उसको मुंह में डाल दिया। रास्ता अल्लाह ने साफ कर दिया उसके लिए। आपको और मुझको भी जिंदगी में ऐसे साबके पड़ते हैं, ऐसी ऐसी रुकावटें नजर आएगी, बड़े बड़े पहाड़ आपको नजर आएंगे। दीन पर चलने में बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं नमाज के बाद, हदीस पाक में आता है, अलग अलग रिवायतें हैं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह। कहा कि अगर इतना पाबंदी से नहीं पढ़ सकते तो इतना जरूर कर लो, पाबंद बनने के लिए, इस्तिकामत के लिए सिर्फ 10-10 मरतबा, हदीस में ये भी आया है, कितनी मरतबा? 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाह अकबर। जब इस पर तुम जम जाओ, पाबंद हो जाओ, मुस्तकीम हो जाओ, तो फिर 10 से 33 पर आओ। हमारा मामला उल्टा है। रमजान में 3 कुरान खत्म, कितने कुरान खत्म रमजान में? और साल के 11 महीने में एक भी खत्म नहीं। हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है पूरे साल में लिखा है, रमजान का नहीं, पूरे साल में 2 मरतबा तो खत्म करना चाहिए। ये कुरान का हक लिखा है, कुरान का हक। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि 3 चीजें इसमें रुकावट बनती है। पहला नफ्स, और दूसरा शैतान, और तीसरा हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी। ये तीनों रुकावट बनती है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें इस पर इंशाल्लाह अगले मजलिस में अर्ज करूंगा। हम कोशिश करें, ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्जों की पाबंदी कर लो। फर्ज की पाबंदी की बरकत से अल्लाह जरूर भी जरूर नफल की तौफीक देगा। आमतौर पर यह होता है कि हम जोश वाले हैं, होश वाले हैं। जोश में आए तो 50 रकात नफले एक ही रात में पढ़ डाली और सुबह फजर की नमाज गाई। वो वाकया लिखा है ना, तो शेख ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी हसमा ऐसा कुछ नाम लिखा है, रात में सुबह उनके घर से निकले, इनकी वालिदा दरवाजे पर थी। कहा कि वो आज फजर की नमाज में नहीं थे, तो कि पूरी रात नफल पढ़ रहे थे, फजर की नमाज का वक्त हुआ और आंख लग गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ये पसंद करता हूँ पूरी रात नफल छोड़ दे, फजर की नमाज इससे ज्यादा अहम है। ये फर्ज है, वो नफल है। और आज हमारा हाल यही बन गया है, नवाफिल में इतने लगे कि फराइज के हमारे जनाजे निकल गए, सुन्नतें भी हम छोड़ने लगे। बहरहाल पहली बात तो मुझे ये अर्ज करनी थी जो मैंने आपके सामने। अच्छा, इस्तिकामत आखिर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है
कि इस्तिकामत अगर आदमी छोड़ देता है, ये मेरा जुमला ध्यान से सुनना, इस्तिकामत अगर आदमी छोड़ देता है तो सबसे पहली मुसीबत में ये गिरफ्तार होता है कि वो रस्म और रिवाज में पड़ जाता है। रस्म रिवाज में लगता है तो रस्म रिवाज से आगे वो कुफ्र और शिर्क पर पहुंच जाता है। एक मिसाल से मैं समझाऊं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक का जुज है। आपकी मोहब्बत अगर नहीं है तो ईमान कामिल, याद रखना, ईमान कामिल नहीं है। लेकिन एक मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी से यहूदी भी हैं, एक मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम से क्रिश्चियन नसारा भी हैं। मोहब्बत में इन्होंने हद को पार कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दिया। इसीलिए मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे यहूद और नसारा ने अपने नबियों को अल्लाह का दर्जा दे दिया, ए मेरे मानने वालों, मोहब्बत के अंदर गुलू मत करना, इस्तिकामत और बैलेंस रखना, मयाना रवि रखना। हद से बढ़ोगे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने लगे, कहीं ऐसा न हो तुम मेरी कब्र को सजदा कर दो। बड़ा नुकसान ये होता है, आदमी हद से बढ़ता है, इस्तिकामत छोड़ता है। अकीदे में इस्तिकामत इसलिए जरूरी है, मैं आपको बुरा मत लगाना, एक जमाना था हमारे यहाँ मुहर्रम में ताजिए निकलते थे तो ताजिया तक था, निकलता था, लोग देखते थे, चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि लोग सजदा करना शुरू कर दिया, झुकने लगे, झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। किसको सजदा कर रहे हो? ये मोहब्बत के अंदर गुलू हो गया। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अपनी जगह हो गई, साइड में रह गई, किनारे पर रह गई। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साइड में चले गए और उसकी तशबीह, उसका मुशाबे बनाकर और उसके रोजे का नक्श बनाकर लोग उससे सजदा करने लगे। इसी पर बस नहीं, इससे आगे ये समझने लगे कि मेरी जरूरत, मेरी शिफा, मेरी हयात, मेरी बीमारी की शिफा और दूरी इसकी मन्नत से दूर होगी। ये अकीदे के अंदर बिगाड़ आया। इस्तिकामत छोड़ता है आदमी, रस्म में जाता है, रिवाज में जाता है, रस्म रिवाज से आगे जब बढ़ता है तो ये कुफ्र और शिर्क के दलदल में पहुंच जाता है, बेकाना मुश्किल होता है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, अपनी जात को भी मुखातब बनाता हूं, आज से ये कोशिश करो, नफल अपनी जगह, नफल का अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं है, नहीं पढ़ोगे कोई बास पुरस नहीं है, आखिरत में कोई मुआखजा नहीं है। फर्ज पर अपने आप को जमा दो। अल्लाह 5 वक्ता नमाजें जैसे मैं रमजान में, जुमा में, आम दिनों में, बड़ी रात और बड़े दिनों में पढ़ता था, मौला मुझे नमाजों में इस्तिकामत अता कर दे। पाबंदी करोगे अल्लाह ताला आगे और तरक्की देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझको और आपको दीन पर जमना, इस्तिकामत इख्तियार करना नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या। अल्लाह वाले थे, साहिब निस्बत थे, किसी का पैसा लेके जाने वाले नहीं थे और जाने का इरादा करने वाले नहीं थे। इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस वक्त तक तो मेरी जान जो है ना वो रहन थी, रहन। आदमी गिरवे रखता है ना, कोई सोना, कोई चांदी, कोई जमीन के कागजात, कुछ न कुछ गिरवे रखता। अल्लाह इस वक्त तक जिन जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया, तेरी दी हुई जान और जिंदगी रहन थी, ये गिरवे थी। आज इनको ये महसूस होने लगा है कि ये जान खत्म होने वाली है। चारों तरफ से लोग आकर कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह मेरी मदद कर दे, अल्लाह इंतजामात कर दे।
हज़रत शेख ने लिखा है, अल्लाह ने इल्हाम किया, अल्लाह ने दिल पर बात खोली कि जितने आए हैं उनमें से एक भी अल्लाह के सामने रोने वाला नहीं है। इनका काम तो रोने से बनेगा। इनका काम किससे बनेगा? रोने से। इसलिए हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, जो काम कुव्वत से ताकत से नहीं होता वो अल्लाह काम रोने से बना देते हैं। वो अल्लाह काम रोने से बना दे। बच्चा रोता है, माँ दूध पिला देती है। बच्चा रोता है, सख्त दिल पत्थर दिल बाप भी मोम हो जाता है और बच्चे की बात मानने को तैयार हो जाता है। ये तो मखलूक है, ये तो खालिक और मालिक के कायनात है। जब सब मान जाते हैं, अगर हम अल्लाह के सामने रोएंगे, रब मान गया तो सब मान गए। सहाबा ने रब को मना लिया था रो करके, तो सब इनकी मानते थे। हमने रब को मनाना छोड़ दिया तो आज हकीकी बेटा भी बाप की बात और बाप बेटे की बात मानने को तैयार। सबको मनाया, रब को नहीं मनाया। मनाने की जरूरत रब को है। रब मिल गया, सब मिल गया, खालिक मिल गया, मखलूक उसके हाथ में आ गई। तो फरमाते हैं कि जो काम कुव्वत से ताकत से नहीं होता वो रोने से अल्लाह बना देते हैं। उस अल्लाह के नेक बंदे पर अल्लाह ने इल्हाम किया, बात खोली कि आने वाले जितने कर्जदार, कर्ज ख्वाह हैं, कर्ज मांगने वाले हैं, एक भी मेरे सामने रोने वाला नहीं है।